जय हिंद दोस्तों, जीके जीएस कॉर्नर में आपका स्वागत है। आइए हिस्ट्री का पाषाण काल के बारे में जानते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व और नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। निम्न पूरा पाषाण काल 26 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व और मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? पूरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? पत्थर का प्रयोग करते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप का खंड था। सर्वप्रथम मानव दृश्य प्रणाली जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था? पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता था। पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता था। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? हथनौरा यानी नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। जोते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? कुत्ता। उक्त नित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? मध्य पाषाण काल से माना जाता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? जौ। चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है? सांस्कृतिक मंत्रालय का। ताम्रपाषाण कालीन स्थल। इनामगांव महाराष्ट्र में है। कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। कलश सावधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। नवदा टोली महाराष्ट्र में ही है। इसका उत्खनन H.D. संकलिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। नेवासा भी महाराष्ट्र में। पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। ताम्रवती राजस्थान में।
यहाँ से प्राप्त काले मृद भांड सफ़ेद रेखिक चित्रों से सजे रहते हैं। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 ईस्वी में सर जॉन लुबाक ने किया था। नवपाषाण काल का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 ईस्वी में सर जॉन लुबाक ने किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से, यानी मध्य प्रदेश में। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से, जो मध्य प्रदेश में है। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त होता है? नवपाषाण काल से। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ताम्रबत्ती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? ताम्रबत्ती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? मध्यपाषाण काल से संबंधित है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी है? पुरापाषाण काल से जुड़ी है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? महदा और सरायनहार राय। महदा और सरायनहार। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चार्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? मध्य पुरापाषाण काल से। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चार्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? मध्य पुरापाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? नवपाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? नवपाषाण काल से। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? शिवालिक पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? सरायनहर राय से। सरायनहर राय से।
गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चुनहेदड़ो, सूतकांगेडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चुनहेदड़ो, सूतकांगेडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी ये सब अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नवपाषाणकालीन स्थल। नवपाषाणकालीन स्थल बुर्ज होम जो कश्मीर में है। कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। गुप्त कराल कश्मीर में ही है। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृद भांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्में की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। महदाहा उत्तर प्रदेश में है। गोलाकार झोपड़ियाँ के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशुबाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? महदाहा उत्तर प्रदेश से। कोली डहवा उत्तर प्रदेश में ही है। धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। संगनकुल्लू कर्नाटक में है। राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। पिकलीहल कर्नाटक में है। राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य के प्राप्त हुए हैं। चोपानी मांडो उत्तर प्रदेश में। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सारूतारू असम में है। सारूतारू असम में गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चिरांद बिहार में है। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित हैं। दाओजली असम में कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? दाओजली असम से। नबदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन H.D. साकलिया ने किया था। नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नवदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन H.D. साकलिया ने किया था। नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। आइए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? अध ऐतिहासिक युग से संबंधित। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? अध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे
में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? सर जॉन मार्शल द्वारा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? सर जॉन मार्शल द्वारा की गई थी। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृदेवी की पूजा करते थे। मातृदेवी की पूजा करते थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनवाली हरियाणा में है। घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। बनवाली कहाँ स्थित है? घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा गुजरात में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से। लोथल की लघु हड़प्पा या लोथल मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? वर्गाकार। हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? वर्गाकार है। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी? विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी? भारत में। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। मृगपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगा से। कालीबंगन से। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? मृदभांड।
सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? मृदभांड। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? शैलखड़ी। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? शैलखड़ी का। मेसोपोटामिया अभिलेखों में सैंदव सभ्यता के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया। मेसोपोटामिया अभिलेखों में सैंदव सभ्यता के लिए कौन सी शब्द का प्रयोग किया गया है? मेलुहा शब्द का। हड़प्पा की सीमा जम्मू कश्मीर में मांडा और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है और सूतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है।